हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इन द प्रेजेंट चेंजिंग इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑल टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट गिव बेटर रिजल्ट्स। तो स्टूडेंट्स आजकल आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट जो है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट जो है बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। तो ऐसे में जो हमारे पास मैनेजमेंट की ओल्ड टेक्निक्स हैं, ओल्ड मेथड्स हैं, वो कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। The expansion of business in size and changes in technology have necessitated a new thinking in managerial approach. डे बाय डे आप देख रहे हैं हर बिजनेस जो छोटा था वो आज लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। डे बाय डे न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं प्रोडक्शन फील्ड्स में, फैक्ट्रीज में, बिजनेस में। तो उसी तरह से ये ज़रूरी हो गया है कि मैनेजमेंट में भी कुछ नई अप्रोचेस क्रिएट हों, डेवलप हों। A number of new techniques of management have been developed in the recent past and management by objective is one of them. तो यहाँ पर हमने काफ़ी एक पास्ट में देखा है कि नंबर ऑफ मैनेजमेंट की टेक्निक्स डेवलप्ड हुई हैं। उनमें से एक टेक्निक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। The credit for developing MBO, Management by Objective, goes to Peter Drucker, who emphasized that performance of each job should be directed towards the achievement of whole business objective. तो ये टेक्निक जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका जो क्रेडिट जाता है वो जाता है पीटर ड्रकर को, जिसने कि इस टेक्निक को इन्वेंट किया, डेवलप किया। और उन्होंने इस बात पे स्ट्रेस दिया है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में कोई भी जॉब हो वो किस तरफ डायरेक्ट होनी चाहिए, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो अचीवमेंट ऑफ होल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। परफॉर्मेंस ऑफ ईच जॉब शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ होल बिजनेस ऑब्जेक्टिव। MBO इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो MBA को ही हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं। पीटर ड्रकर हैज़ पॉइंटेड आउट दैट ऑब्जेक्टिव्स आर नीडेड इन एवरी एरिया वेयर परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट्स डायरेक्टली। तो पीटर ड्रकर ने ये पॉइंटेड किया है कि ऑब्जेक्टिव्स जो होती हैं हर एरिया में ज़रूरी हैं, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस और जो रिज़ल्ट उससे निकलता है वो डायरेक्टली एंड वाइटली अफेक्ट द सर्वाइवल एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हर फील्ड में होते हैं, होने चाहिए, और जो आपकी परफॉर्मेंस है, रिजल्ट्स हैं, डायरेक्टली और आपके बिज़नेस को और बिज़नेस के प्रोस्पेक्ट को, बिज़नेस के फ्यूचर को और उसके सर्वाइवल को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। इन द MBO द गोल्स ऑफ ईच इंडिविजुअल आर सेट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या करते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स हमारे बिजनेस में, कंपनी में काम करते हैं, उनके गोल्स हम सेट कर देते हैं एंड हिज रिजल्ट विल स्पीक फॉर इट्स परफॉर्मेंस। और जो भी उनके रिजल्ट्स होते हैं, हर व्यक्ति के जो भी रिजल्ट्स होते हैं वो उनकी परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग खुद बोलते हैं। द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स गोल विल फॉर्म द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो जो भी इंडिविजुअल्स के गोल होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। नेक्स्ट है स्टेप्स इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी इन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला स्टेप आता है हमारा MBO प्रोसेस में, फार्मुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। द फर्स्ट स्टेप इन MBO प्रोग्राम इज टू डिटरमिन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव आता है MBO प्रोग्राम में, वो आता है बिजनेस का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव को सेट करना, डिटरमाइन करना। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस आर सर्वाइवल एंड एक्सपेंशन। तो हर बिजनेस के मेजर ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, बड़े ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं कि हमने अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखना है, कि उसका सर्वाइवल रखना है, कि हमारा बिजनेस कभी ठप ना हो, कभी बंद ना हो। तो हमारा बिजनेस जो है सर्वाइवल होना चाहिए और उसमें लगातार एक्सपेंशन प्रोसेस चलता रहना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है डे बाय डे लार्ज स्केल पे एक्सपेंड होता रहे। टू अचीव दिस मेजर ऑब्जेक्टिव्स डेरिवेटिव ऑब्जेक्टिव्स आर सेटअप। अब
इन बड़े ऑब्जेक्टिव्स को हमने सेट कर दिया, सर्वाइवल, एक्सपेंशन, लेकिन इन बड़े ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इसके साथ हमें कुछ छोटे ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करने होंगे जो इस बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर डेरिवेटिव ऑब्जेक्टिव्स आर सेट। डिफरेंट डिपार्टमेंट सेट डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। अब किसी भी कंपनी में, बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग सेट करेंगे। हर डिपार्टमेंट अलग अलग अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करेगा। परचेज अलग करेगा, फाइनेंसिंग अलग करेगा, मार्केटिंग अलग करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट अलग करेगा। द ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम टॉप लेवल टू इंडिविजुअल लेवल आर एम्ड एट अचीविंग द मेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे टॉप लेवल से लेकर एक इंडिविजुअल लेवल तक, तो उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा कि वो बिजनेस के मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें। नेक्स्ट है सेटिंग अप सबऑर्डिनेट गोल्स। द सबऑर्डिनेट गोल्स आर सेट एट डिपार्टमेंट लेवल। तो यहाँ पर हमारे जो भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनके हम गोल्स सेट करते हैं डिपार्टमेंट लेवल पे। अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी परचेज है, सेल्स है, फाइनेंसिंग है, तो सब डिपार्टमेंट्स में जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनके गोल्स हम सेट कर देंगे सेक्शन लेवल पे, यूनिट और इंडिविजुअल लेवल पर। द सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव विल असाइन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पर्सन एट वेरियस लेवल्स। तो जो भी हमारे सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम उनको एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देंगे अलग अलग लेवल्स पे कि ये काम आपने करना है, दिस इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ हिम। तो ऑर्गेनाइजेशन में सबको ये पता होना चाहिए कि हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हर इंडिविजुअल से, हर एग्जीक्यूटिव को पता होना चाहिए कि क्या उनसे मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करती है। The subordinate goals in no way should be inconsistent with the overall objectives of the business. सबॉर्डिनेट गोल्स होते हैं किसी भी तरह से इनकन्सिस्टेंट नहीं होने चाहिए कि उनको पता ही नहीं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है। तो एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सबॉर्डिनेट गोल्स के बीच में और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के बीच में। These goals should aim at contributing towards the ओवरऑल बिजनेस गोल्स। तो ये जो सबऑर्डिनेट गोल्स होती हैं इनका एम होना चाहिए कि ओवरऑल जो बिजनेस गोल्स हैं उनको कंट्रीब्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है थर्ड, पीरियोडिक मीटिंग्स। द अल्टीमेट एम ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव्स मे बी एट एनी लेवल शुड बी टू अचीव ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तो अल्टीमेट एम क्या होता है, सभी जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, चाहे वो सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव्स गोल्स हैं, तो उन सब का एक ही अल्टीमेट गोल है टू अचीव ओवरऑल बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। देयर शुड बी अ पीरियोडिक मीटिंग टू नो द व्यूज़ ऑफ द सबऑर्डिनेट स्टाफ। तो यहाँ पर जब हम MBOs का प्रोसेस फॉलोअप करते हैं तो यहाँ पे हमारी पीरियोडिक मीटिंग्स होनी चाहिए ताकि हम जो हमारे सबऑर्डिनेट स्टाफ हैं उनके व्यूज़ टाइम टू टाइम हमें पता लगते रहे। द टॉप लेवल मैनेजमेंट विल बी एबल टू नो द व्यूज़ एंड डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द स्टाफ इन अचीविंग द टारगेट्स। और पीरियोडिक मीटिंग अगर हम करते हैं अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ के साथ तो उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि एक तो हमें उनके व्यूज़ पता लगेंगे और वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रही हैं जब वो अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस करते हैं वाइल अचीविंग द टारगेट्स। इफ़ सर्कमस्टांसेस हैव चेंज्ड ऑब्जेक्टिव्स नीड टू एनी मॉडिफिकेशन। अगर सर्कमस्टांसेस कुछ चेंज होती है तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इट शुड आल्सो बी डन टू मेक द ऑब्जेक्टिव्स रियलिस्टिक। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको रियलिस्टिक किया जा सके। इफ़ हालात कुछ चेंज हो रहे हैं कुछ आपके, तो ज़रूरत पड़ती है कि ऑब्जेक्टिव्स को हम थोड़ा मॉडिफाई करें और हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स होती हैं वो उनको कुछ थोड़ा रियलिस्टिक होना ही चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल। इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ अ पीरियड इज़ एसेंशियल टू असेस अ वर्क। तो यहाँ पे जो भी हमारी परफॉर्मेंस है उसका इवैल्यूएशन पीरियड के लास्ट में होना, ये जानने के लिए कि काम कैसा रहा हमारा, तो उसकी इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। द सबऑर्डिनेट शुड एवेल्यूएट द वर्क ऑफ द सबऑर्डिनेट्स एंड फाइंड आउट डेविएशंस इफ एनी। तो जो भी हमारे सुपीरियर हैं उन्हें अपने सबऑर्डिनेट्स का काम जो है इवैल्यूएट करना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि क्या क्या इसमें कमियां रहीं, क्या क्या डेविएशंस रही, इसमें स्टैंडर्ड क्या था और एक्चुअल क्या है और क्या डेविएशंस निकलते हैं। द पर्सन हुज परफॉर्मेंस इज़ बिलो द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आर पेनलाइज्ड। तो जिन सबऑर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस
स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली कम आई तो उन्हें थोड़ा पेनलाइज करना पड़ता है, फ़ाइन वगैरह रखने पड़ते हैं उनके लिए। एंड दोज हुज परफॉर्मेंस इज़ आउटस्टैंडिंग आर रिवार्डेड। लेकिन जिन सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आई, आउटस्टैंडिंग आई, एज़ पर स्टैंडर्ड आई, तो उन्हें हमें कुछ रिवार्ड्स देने चाहिए, इनकरेजमेंट देना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ अप्रेजल विल अनेबल द मैनेजमेंट टू टेक कलेक्टिव मेजर्स इफ़ देयर डेविएशंस इन द परफॉर्मेंस। तो प्रोसेस जो है हमारा अप्रेजल का, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि कौन कौन से हमें ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने चाहिए कि जो हमारे डेविएशंस हैं वो रिमूव हो सकें और एक अच्छी परफॉर्मेंस हम अपने बिजनेस में ला सकें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।